15 तारीख रविवार का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा, तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। तुला राशि वालों, आपकी राशि के विशेष तौर पर योग जो बन रहे हैं वो जान लीजिए चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन हृदय नाम का योग बन रहा है। सूर्य राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। सूर्य आपके भाग्य में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और भाग्य में सूर्य प्रवेश करते हुए जब आपके लिए ग्रह योग बना रहे हैं, बृहस्पति को अस्त कर दिया है उन्होंने। सूर्य आपके शौर्य बल के मालिक है और ऐसे में बृहस्पति का ज्ञान, वो शौर्य और बल किसी काम का नहीं जहाँ भाग्य साथ ना हो, जहाँ ज्ञान का लोप हो जाए। तो ऐसे में ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम शौर्य भाग्य के दृष्टिकोण से केवल अपने अहम को लेके आगे चलने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा नरम दिमाग अशांति कर सकता है, परेशानी कर सकता है। बैलेंस होकर कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म है, ध्यान रखें, मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चांदी के बर्तन में पानी पीने का प्रयास करें, थोड़ा चांदी का या चावल का दान करने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखना, कहीं भी विशेष तौर पर चंद्रमा संबंधी जो चीज़ें हैं, दूध, चावल, चांदी इत्यादि, ये घर में किसी के कोई कई बार गिफ्ट दे देता है, वो लेके आओगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग ऐसा बन रहा है, वो कहीं ना कहीं कष्ट दे देगा आपको। रविवार का दिवस है, हृदय नाम का योग बना हुआ है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस हृदय योग में कहा जाता है जो सूर्य की उपासना करते हैं, नवग्रहों को शांत करने का कार्य करते हैं, उनके लिए अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए विवेकानंद योगाश्रम में इस रविवार के यज्ञ में विशेष तौर पर पधारने का कष्ट करें। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे और जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। 16 तारीख की बात कर लेते हैं, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं वो भी समझ ली। सबसे पहले तो पंचक आरंभ हो जाएगा इस दिन से दोपहर के करीब करीब। तो इन 5 दिनों में खासतौर पर ध्यान रखना है कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला कार्य जैसे छत पड़ रही होती है वो नहीं करना। एकत्रीकरण का, तृण एकत्रीकरण का कार्य ये ना करने का प्रयास करें। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं। तृण को एकत्र करना, लकड़ी को एकत्र करना, छत डालना। कई लोग पंचक को बहुत व्यापक रूप से लेते हैं, हर चीज़ में पंचक डाल का प्रभाव समझ लेते हैं। मकान आरंभ करने से पहले भी कई लोग सोच लेते हैं पंचक, अरे ना, छत डालने के लिए कार्य को निषेध किया गया है, केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शव का दाह संस्कार इत्यादि कर्म के लिए बात की जाती है। तृण एकत्रीकरण के लिए निषेध किया जाता है और साथ साथ विशेष तौर पर लकड़ी इत्यादि का एकत्रीकरण, इन सब चीज़ों के लिए पंचक का योग अनिष्टकारी माना जाता है, बाकी सब के लिए नहीं। कोई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि इस मुहूर्त में गाड़ी खरीद के लाएंगे तो 5 बार गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा योग समझने का प्रयास करें। तो इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र में